Okay, friends, let's see the second topic जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। इसमें है कुछ नहीं, आपको बस ये समझना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन ओनर ऑफ इंडस्ट्री, है ना, और वर्क फोर्स, इसके बीच का रिलेशन क्या है। इसमें एक थर्ड पर्सन भी आ जाता है, गवर्नमेंट, क्योंकि ओनर और वर्कर के बीच का तो है, पर ऑफन टाइम्स देखा गया था, हिस्टोरिकली देखा गया कि ओनर एक्सप्लॉइट कर रहा है वर्कर को। तो हमेशा से बीच में गवर्नमेंट आई है ना, मार्क्सिज्म कम्युनिज्म के समय से। तो ये तीन स्टेक होल्डर हैं, ये तीनों कैसे ये रिलेशन को बिल्ड कर रहे हैं, जिससे कि कोई फैक्ट्री चल रही है या बिजनेस या इकोनॉमी चल रही है, ये तीन स्टेक होल्डर कैसे उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बेसिकली एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि डेमोक्रेसी प्रमोट करें, है ना। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 40 वगैरह में, उसमें भी है कि जो भी कोई फैक्ट्री है या कोऑपरेट, उसमें कोऑपरेशन हो, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी कॉन्सेप्ट आया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। तो कोई भी फैक्ट्री में मैनेजमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, सबकी सुनी जानी चाहिए। फैक्ट्री, है ना, एक प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। तो ओनर कोई नहीं होता, ये इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई फैक्ट्री का ओनर नहीं है, वो फैक्ट्री का ट्रस्टी है। वो ओनर ना होके सबका इंटरेस्ट देखेगा, है ना। ये एक प्रिंसिपल ट्रस्टीशिप है, ये भी आप जाने तो अच्छा है। वेलफेयर ऑफ वर्कफोर्स, है ना, अपने मजदूरों की या कोई वाइट कॉलर वर्कर भी है तो उनकी भी वेलफेयर होना है। और ये इंडिया का एक प्रिंसिपल भी है, अगर आप प्रियम्बल पढ़ें, वेलफेयर बेस्ड सोशलिज्म। प्रियम्बल में सोशलिज्म वर्ड है। इंडिया इस टाइप की गांधीयन सोशलिज्म चाहता है, सोशल जस्टिस, है ना। ये बस ऐसे आप समझिए, ये सब वर्ड्स हैं। यही ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल, अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन का। अब इन रिलेशंस को इम्पैक्ट कौन कर रहा है? वेजेस, वर्किंग आवर्स, है ना। अच्छे वेज मिले, ज्यादा तनख्वाह, और सेफ काम, हजार्डस काम ना हो, कम काम हो, एक्सप्लॉइट ना किया जाए, ये एक अच्छा सिचुएशन माना जाएगा। गवर्नमेंट अच्छे रूल्स रेगुलेशन रखे इसके लिए, ताकि एक्सप्लॉइटेशन से बचे वर्कर। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं, या वो भी सपोर्ट करें। आईएलओ के बहुत से कन्वेंशंस हैं जिनके बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट्स बना रखे हैं, है ना, एक्ट्स एंड रूल्स बनाए हैं। तो आईएलओ भी बहुत बढ़िया बॉडी है। टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी आ रही है, कई बार वर्कर को हेल्प कर रही है टेक्नोलॉजी। मान लीजिए छोटी सी बात करें, कन्वेयर बेल्ट, पॉइंट ए से पॉइंट बी सामान ले जाना, आप मैनुअली ले जाते, एक छोटा कन्वेयर बेल्ट लगा दिया आपने, वर्कर को हेल्प होगी इंडस्ट्री। इसके साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं, कन्वेयर बेल्ट लगा तो वर्कर रिप्लेस हो गया, है ना। प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये भी इम्पैक्ट करता है। अदर फैक्टर भी हैं, कई बार ऐसे एमसीक्यू बन जाते हैं बेसिक से, हालांकि ईपीएफओ में उतना हम नहीं देख रहे हैं। फैक्टर्स अगर पूछा जाए तो सारे ही फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, ऑल ऑफ द अबव, है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर ही लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जैसे हमने कहा कि गवर्नमेंट भी इसमें थर्ड स्टेक होल्डर है, तो गवर्नमेंट बनाता है लेबर लॉस, है ना। ये लेबर लॉस हमने नेक्स्ट कवर करना है, और यही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में ऐसा कुछ बताने को नहीं है। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन टॉपिक जरूर कहा है ईपीएफओ एग्जाम के लिए पढ़ने को। मेन ये रिलेशन आप समझेंगे जब आप लेबर लॉस पढ़ेंगे ना। तो लेट्स डायरेक्टली गो टू लेबर लॉस। थैंक यू।